हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की बिहाई बुक से 9th चैप्टर, जिसका नाम है द बॉन्ड ऑफ लव। ये जो स्टोरी है ये एक स्लॉथ बेयर की स्टोरी है और एक अनाथ भालू की कहानी है जो अपने ओनर से बहुत प्यार करता है और जो उसकी ओनर होती है वो भी उसे बहुत प्यार करती है। तो स्टोरी को पढ़ने से पहले देखते हैं, कैन देयर बी लव एंड फ्रेंडशिप बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड वाइल्ड एनिमल? क्या एक इंसान और जंगली जानवर के बीच प्यार और दोस्ती हो सकती है? लेट अस रीड अ फैसिनेटिंग अकाउंट ऑफ एन ऑर्फन स्लॉथ बियर दैट वाज रेस्क्यूड बाय द ऑथर। तो चलिए ये कहानी पढ़ते हैं जो बहुत ही मनोरंजक है और इसमें हम जानेंगे कि जो अनाथ, ऑर्फन मीन्स होता है अनाथ और स्लॉथ मीन्स होता है आलसी। जो अनाथ और आलसी बियर था, भालू था, उसे ऑथर के द्वारा किस तरह बचाया जाता है। अब यहाँ पर कुछ बियर के बारे में बताया जा रहा है कि कहाँ पर वो रहते हैं, किस तरह से उनका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो होता है। जो स्लॉथ बियर होते हैं वो जंगल के एरिया में रहते हैं और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में वो रहते हैं। जो स्लॉथ बियर होते हैं उनके बाल जो होते हैं बहुत सैगी मीन्स होता है रूखे और लंबे। उनके बाल बहुत रूखे और लंबे होते हैं। उनकी लॉन्ग मजल होती है। मजल मीन्स होता है जो उनका मुंह का जो एरिया होता है वो बहुत ही लंबा होता है। और जो उनके क्लॉव्स मीन्स होता है जो उनके पंजे होते हैं वो उससे खोदने का काम करते हैं। और जो उनके लिप्स होते हैं वो एक ट्यूब का काम करते हैं और वो ज़मीन की गहराई तक जा सकते हैं और जो हार्ड पार्ट होता है वहाँ तक पहुँच सकते हैं। जैसे कि डेड ट्रीज होते हैं उसके अंदर जाते हैं और वो वहाँ से अपना खाना निकाल लेते हैं। और उनका जो मेन फूड होता है वो होता है टर्माइट। यू कैन हियर दैम सक फ्रॉम डियर फूड। तुम उन्हें दूर से ही सुन सकते हो, कुछ माइल अवे से ही, कुछ फीट अवे से ही सुन सकते हो कि किस तरह से वो अपना खाना जो है दूर से ही अपना फेस घुसाकर चूस लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से स्टोरी। आई विल बिगिन विद ब्रूनो। तो यहाँ पर जो भालू है उसका नाम है ब्रूनो और राइटर कह रहे हैं कि मैं कहाँ से शुरू करूँगा, मैं ब्रूनो से ही शुरू करूँगा। माई वाइफ्स पैट स्लॉथ बियर। और वो मेरी वाइफ का पैट मीन्स होता है पालतू आलसी भालू था। आई गॉट हिम फ्रॉम हर बाई एक्सीडेंट। और मैंने जब उसे दिया तो बाय एक्सीडेंट यानी कि किसी संयोग से वो मुझे मिल गया था। तो जानते हैं कि किस तरह से उसे वो भालू मिला और किस तरह से उन्होंने अपनी वाइफ को वो दिया। 2 years ago we were passing through the sugar cane field near मैसूर। तो यहाँ पर राइटर बताते हैं कि 2 साल पहले, जब वो कहानी बता रहे हैं उससे 2 साल पहले की बात है, वो कहाँ से गुजर रहे थे? वो शुगर कैन मीन्स होता है गन्ना। तो गन्ने के खेतों से वो मैसूर से गुजर रहे थे। पीपल वर ड्राइविंग अवे द वाइल्ड पिग्स फ्रॉम द फील्ड बाई शूटिंग एट दैम। और जो लोग थे वो क्या कर रहे थे? जो जंगली सूअर थे उन्हें भगा रहे थे, उन्हें शूट करके। सम उनको गोली मार रहे थे और उन्हें अपने खेतों से दूर भगा रहे थे। सम वर शूट एंड सम वर एस्केप्ड। एस्केप्ड मीन्स होता है बच जाना। अब उनमें से कुछ जो पिग्स थे वो शूट हो रहे थे यानी कि उन्हें गोली लग रही थी और कुछ बच रहे थे। वी थॉट दैट एवरीथिंग वाज ओवर व्हेन सडनली अ ब्लैक स्लॉथ बेयर कम आउट पेंटिंग इन द हॉट सन। तभी क्या होता है, हमने क्या सोचा कि सभी जो हैं ख़त्म हो गए हैं। ओवर मीन्स ख़त्म हो गए हैं, सभी जो पिग्स हैं वो ख़त्म हो गए हैं। लेकिन तभी क्या होता है, अचानक से एक ब्लैक, काले रंग का बहुत ही आलसी भालू जो है वो हाफते हुए, पेंटिंग मीन्स हाफते हुए उस गर्मी की धूप में बाहर आता है। नाउ आई विल नॉट शूट अ स्लॉथ बेयर want only, but unfortunately for the poor beast one of my companion did not feel that way about it and promptly shoot the bear on the spot। तो देखिए वो कहते हैं कि नाउ, अब, आई विल नॉट शूट द स्लॉथ बियर। वो कह रहे हैं कि मैं जो हूँ इस भालू को शूट नहीं करूँगा। लेकिन दुर्भाग्य से क्या होता है, वो जो बेचारा बीस्ट था उसको मेरा एक साथी होता है, कंपेनियन मीन्स होता है साथी, वो ऐसा फील नहीं करता था। यानी कि जैसा मुझे फील हो रहा था कि मैं इस बियर को शूट नहीं करूँगा, लेकिन उसने ऐसा फील नहीं किया और उसने क्या किया, उसने तुरंत ही उसे गोली मार दी, उस भालू को।
As we watched the fallen animal, we were surprised to see that the black fur on its back moved and left the prostrate body. तभी हम क्या देखते हैं कि as we watched, जैसे ही हमने देखा कि वो जो एनिमल था उसे देखकर हम सभी सरप्राइज थे, हम सभी आश्चर्यचकित थे। क्यों? क्योंकि एक ब्लैक फर, काले रंग का फर जो है उसकी पीठ से नीचे गिरा, उसकी जो बॉडी थी उससे नीचे गिरा। देन वी सा इट, तब हमने उसे देखा, वाज अ बेबी बियर, मतलब जो ब्लैक फर हम सोच रहे थे वो क्या था, एक बेबी बियर था। दैट हैड बीन राइडिंग ऑन इट्स मदर्स बैक, जो क्या कर रहा था, राइडिंग कर रहा था अपनी मदर के बैक पर। व्हेन द सडन शूट हैड किल्ड हर, और अचानक से गोली लगने से जो उसकी मदर होती है वो मर जाती है। द लिटिल क्रिएचर रन अराउंड इट्स पोस्ट्रेट पेरेंट मेकिंग ए पिटीफुल नॉइज। अब वो बेचारा जो छोटा क्रिएचर होता है वो चारों तरफ घूमने लगता है, उस बॉडी के, वो जो मतलब उसकी माँ होती है उसके चारों तरफ घूमने लगता है और बहुत दयनीय सी साउंड निकालने लगता है, आवाज़ निकालने लगता है। आई रेन अप टू इट टू अटेम्प्ट अ कैप्चर, मैं उसे पकड़ने के लिए उसकी तरफ भागा। आई स्कूटेड इनटू द शुगर कैन फील्ड, और मैंने क्या किया, मैं वो जो है इट स्कूटेड इनटू द शुगर कैन फील्ड, और वो जो है शुगर कैन यानी कि गन्ने के खेत में चला गया। फॉलोइंग इट विद माई कंपेनियंस, मैंने जो है उसे फॉलो किया, मैंने उसका पीछा किया अपने साथियों के साथ। आई वॉज एट लास्ट एबल टू ग्रैब इट, और अंत में मैं सफल हो गया उसे पकड़ने में। ग्रैब मीन्स होता है पकड़ना। बाई द scarf of its neck while it snapped and tried to scratch me with its long hooked claws, तो उसके जो पंजे थे वो हुक की तरह थे। तो जब मैं उसे पकड़ने में कामयाब हो गया, उस स्कार्फ बताया गया है उसके जो बाल थे लंबी उसके नेक के ऊपर, उससे मैंने उसे पकड़ लिया। तो उसने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की और उसने जो है अपने हुक जैसे जो पंजे थे मुझे उससे स्क्रैच किया। वी पुट इट इन वन ऑफ द गनी बैग वी हैड ब्रोट, एंड व्हेन आई गोट बैक टू बेंगलोर आई ड्यूली प्रेजेंटेड इट टू माई 5। तो आई पुट इट इन वन ऑफ गनी बैग्स, अब हमने जो है गनी बैग मीन्स बोरे को कहा गया है, हमने बोरे जो ला रखे थे हमने उसमें उसे बंद कर लिया, उसमें डाल लिया, और मैं उसे बेंगलोर वापस लेके गया और मैंने अपनी पत्नी को उसे एज ए प्रेजेंट, एक उपहार के रूप में दे दिया। यानी कि वो छोटा सा एक बियर था, मैं उसे अपने साथ बेंगलोर ले गया और अपनी वाइफ को दे दिया। सी वॉज डिलाइटेड, और वो उसे देखकर बड़ी खुश हुई। सी एट वंस पुट अ कलर्ड रिबन अराउंड इट्स नेक, और उसकी गर्दन पर उसने तुरंत क्या किया, एक रंगीन रिबन बांध दिया। After the discovering the cub was a boy, he christened its Bruno. तो जब उसे पता चला कि ये एक बॉय कब है यानी कि मेल है, तो उसने उसका नामकरण कर दिया और नाम क्या रखा गया, ब्रूनो। ब्रूनो soon took to drink milk from a bottle, और ब्रूनो ने जल्दी ही बोतल से दूध पीना सीख लिया। It was but a step further, and within a very few days he started eating and drinking everything else. और वो बहुत आगे था, यानी कि वो जितना हम सोच रहे थे उससे एक कदम आगे था, और उसने बहुत ही जल्दी यानी कि कुछ ही दिनों में सब कुछ खाना और पीना शुरू कर दिया। एंड एवरीथिंग is the right word, for he ate porridge made from any ingredients, vegetables, fruits, nuts, meat, especially pork, curry and rice, regardless of condiments and chilies, bread, eggs, chocolate, sweets, pudding, ice cream, etc etc etc। तो यहाँ पर जो ऑथर होते हैं कि वो बताते हैं कि मतलब वो हर एक चीज़ खा लेता था सही से, मतलब हर एक चीज़ का मतलब है हर एक चीज़। वो दलिया खा लेता था, वो चाहे किसी भी चीज़ से बना हुआ, वो सब्जियाँ, फल, नट्स, और वो मांस भी खाता था, वो चावल खाता था,
और मतलब सारी चीज़ें, जैसे चिली था, ब्रेड, एग्स, चॉकलेट्स, मिठाइयाँ, वो सारी चीज़ें जो हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब सारी चीज़ें ही खा लेता था। एज़ फॉर ड्रिंक, और जहाँ तक कि पीने की बात है, मिल्क, टी, कॉफ़ी, लाइम जूस, एरेटेड वाटर, बटर मिल्क, बियर, अल्कोहलिक लिक्विड, एंड in fact anything liquid, it all went down with relish. relish means स्वाद लेकर। तो मतलब जहाँ तक पीने की बात है, ड्रिंक की बात है, वो चाय, वो दूध पी लेता था, चाय, कॉफ़ी, हर एक चीज़, चाहे वो कैसा भी हो, और तो और वो अल्कोहलिक लिक्विड को भी पी लेता था, वो सारी चीज़ें बड़े स्वाद से पी लेता था। द बेयर बिकम वेरी अटैच्ड टू अवर टू अल्सेशन डॉग, हमारे पास 2 अल्सेशन डॉग थे, वो उनके साथ भी बहुत ज़्यादा उससे लगाव हो गया था। एंड टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द टेनेंट्स, टेनेंट्स मीन्स होता है किराएदार, लिविंग इन अवर बंगलो, तो हमारे बंगलो में जो किराएदार के बच्चे रहते थे उनसे भी वो उसे बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था। ही वॉज लेफ्ट क्वाइट फ्री इन हिज यंगर डेज, जब वो छोटा होता था तो उसे फ्री छोड़ दिया जाता था। एंड स्पेंट हिज टाइम इन प्लेइंग, रनिंग इन टू द किचन एंड गोइंग टू स्लीप इन अवर बेड, तो वो क्या करता था, वो अपना टाइम जो है खेलने में, दौड़ने में और किचन में बिताता था, और बाद में आकर हमारे बेड पर सो जाता था। वन डे एन एक्सीडेंट बिफेल हिम, एक दिन एक दुर्घटना हो जाती है। आई पुट डाउन पॉइजन, पॉइजन भी कौन सा था, बेरियम कार्बोनेट, तो मैंने जो है पॉइजन रख दिया, क्या करने के लिए, टू किल द रैट एंड माइस दैट हैड गोट इनटू माय लाइब्रेरी, तो मैंने पॉइजन रख दिया चूहों को मारने के लिए जो मेरी लाइब्रेरी में आ जाते थे। ब्रूनो एंटर्ड द लाइब्रेरी एज ही ऑफन डिड, ब्रूनो जो है लाइब्रेरी में आ गया जैसा कि अक्सर वो करता था। एंड ही एट सम ऑफ द पॉइजन, और उसने कुछ जहर खा लिया। पैरालाइजेज सैट इन टू द टेक्स्ट एक्सटेंट दैट ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट, तो क्या हुआ, उसे पैरालाइज हो गया और वो अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो पा रहा था। बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ ऑन हिज स्टम्प्स टू माई वाइफ, और वो अपने आप को घसीटते हुए, ड्रैग्ड मीन्स होता है घसीटते हुए, अपने बालों पर अपने आप को घसीटते हुए मेरी वाइफ के पास तक चला गया। हु कॉल्ड मी, जिसने मुझे बुलाया, यानी कि मेरी वाइफ ने मुझे तुरंत बुलाया। आई गैस्ड व्हाट हैड हैपेंड, मुझे तुरंत ही पता चल गया, मैंने अनुमान लगा लिया कि क्या हुआ होगा। ऑफ आई रस्ड इन द कार टू द वेट्स रेजिडेंस, वेट्स मीन्स होता है जो पशुओं के डॉक्टर होते हैं, उन्हें वेट कहा जाता है। तो मैं तुरंत ही वेट की तरफ भागा, अपनी कार को लेकर उनके घर की तरफ भागा। अ केस ऑफ पॉइजनिंग, टैम्बियर, बेरियम कार्बोनेट, व्हाट टू डू, तो क्या होता है, क्या केस था, पॉइजनिंग का केस था, और एक जो पालतू बियर था उसने बेरियम कार्बोनेट खा लिया था, अब क्या करना चाहिए। Out come his medical book and he favorites reference to इंडेक्स बिगिन, अब वो जो है अपनी मेडिकल, यानी कि डॉक्टर जो है अपनी मेडिकल बुक निकालते हैं और देखने लगते हैं इंडेक्स में, वो जो सूची होती है उसमें देखने लगते हैं कि क्या करना चाहिए। व्हाट पॉइजन डिड यू से सर, वो फिर से पूछते हैं कि कौन सा पॉइजन बताया सर आपने, बेरियम कार्बोनेट, वो कहते हैं कि बेरियम कार्बोनेट। ओह यस, बेरियम सॉल्ट, बेरियम कार्बोनेट, सिम्टम्स पैरालाइज, ट्रीटमेंट, इंजेक्शन ऑफ, मतलब वो उसमें पढ़ते रहते हैं, पढ़ते हैं उसमें कि बेरियम सॉल्ट है, बेरियम कार्बोनेट है, वो फिर सिम्टम्स पढ़ते हैं कि क्या होगा उसके कारण से, उसकी वजह से हो जाएगा पैरालाइसिस, फिर वो ट्रीटमेंट को देखते हैं, वो देखते हैं कि इंजेक्शन उसे लगाना पड़ेगा। जस्ट अ मिनट सर, आई विल ब्रिंग माई सिरिंज एंड द मेडिसिन, वो कहते हैं कि 1 मिनट रुकिए सर, मैं अपनी सिरिंज और दवाइयाँ लेकर आता हूँ। अ डैश बैक टू द कार, ब्रूनो इज स्टिल फ्लाउंडरिंग अबाउट ऑन हिज स्टम्प, अब मैं जो हूँ वापस कहाँ पर जाता हूँ, कार की तरफ। ब्रूनो अभी भी क्या कर रहा था, स्ट्रगल कर रहा था, क्या करने की, अपने बालों पर चलने की। बट क्लियरली वीकनिंग रैपिडली,
सम वॉमिटिंग, हैवी ब्रीथिंग विद हैवी फ्लैंक्स एंड गैपिंग माउथ। तो देखिए उसे क्या क्या परेशानी हो रही थी। यहाँ पर बताया गया है कि वो जो है कमज़ोर महसूस कर रहा था, उसे उल्टियाँ हो रही थी, उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी और उसने जो है अपने मुंह को खोल के रखा हुआ था, यानी कि उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी उसकी वजह से। होल्ड हिम एवरीथिंग, अब सब जो वहाँ पर थे उन्होंने उसे पकड़ा। इन गोज द हाइपोडर्मिक, ब्रूनो स्क्विल्स 10 cc of the antidote enters his system without a drop being wasted। अब उसे जो है 10 cc की सुई से एंटीडोट दिया गया, उसके बॉडी में जो है वो दवाई इंजेक्ट की गई बिना उसे वेस्ट किए। देखिए यहाँ पर हाइपोडर्मिक के बारे में बताया गया है। हाइपोडर्मिक क्या होता है? अ लॉन्ग नीडल यूज टू गिव एन इंजेक्शन अंडर द स्किन। ये एक लंबी सी नीडल होती है जो स्किन के अंदर इंजेक्शन लगाने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। 10 मिनट लेटर, अब जो है 10 मिनट हो जाती है, कंडीशन अनचेंज, लेकिन उसकी जो हालत थी वो उसमें कोई सुधार नहीं होता है, बिल्कुल वैसी ही रहती है। अनोदर 10 cc इंजेक्टेड 10 मिनट लेटर, अब 10 मिनट बाद फिर से उसे 10 cc से इंजेक्ट किया जाता है। ब्रीथिंग लेस, अब वो जो है देखिए स्टीरटोरस मीन्स होता है नॉइजी ब्रीथिंग, यानी कि वो जो सांस ले रहा था वो उससे बहुत आवाज़ आ रही थी। ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म एंड लैग अ लिटिल ऑल्दो ही कैन नॉट स्टैंड येट। अब जो ब्रूनो था वो अपना थोड़ा बहुत हाथ पैर हिला रहा था, लेकिन अभी भी वो खड़ा नहीं हो पा रहा था, खड़ा नहीं हो सकता था। 30 मिनट लेटर, अब 30 मिनट के बाद ब्रूनो गेट्स अप, ब्रूनो खड़ा हो जाता है एंड हैज़ अ ग्रेट फीड, और बहुत सारा खाना खाता है। ही लुक एट अस डिसडेंटफुली, अब वो हमारी तरफ ऐसे देखता है जैसे वो गुस्से में देख रहा हो। एज मच एज टू से, कि मतलब वो क्या कहना चाहता हो, व्हाट इज बेरियम कार्बोनेट टू अ बिग ब्लैक बियर लाइक मी, ब्रूनो इज स्टिल ईटिंग। वो ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो वो ये कहना चाह रहा हो कि ये जो पॉइजन है बेरियम कार्बोनेट, ये एक काले भालू का, मेरे जैसे भालू का क्या कर सकता है। ब्रूनो इज स्टिल ईटिंग, और वो अभी भी खा रहा था ऐसे देखते हुए। Another time he found nearly 1 gallon of old engine oil which I had drained from the sump of the Studebaker and was keeping as an weapon against the inroads of termites। termites means होता है दीमक। तो एक बार और ऐसा इंसिडेंट होता है, वो क्या होता है कि लगभग 1 गैलन के बराबर जो पुराना इंजन था, मैंने उसमें से तेल निकाल के रखा हुआ था। क्या करने के लिए? एक वेपन मीन्स होता है हथियार, एक हथियार का काम करने के लिए, यानी कि जो ऑयल होता था, जब टर्माइट्स होती थी, दीमक होती थी तो वो वहाँ पर उन्हें डाल देता था, तो वो मैंने ऑयल निकाल कर रखा हुआ था। ही प्रॉम्प्टली ड्रंक अ लोट, और उसने जो है यानी कि ब्रूनो ने उसको बहुत ज़्यादा पी लिया था। बट इट हैड नो इल इफेक्ट वट एवर, लेकिन उसके ऊपर उसका कोई बुरा प्रभाव नहीं हुआ था। द मंथ रोल्ड on and Bruno had grown many times the size he was when he came। अब कई महीने जो है गुजर जाते हैं और जो ब्रूनो है उसका साइज जो है बहुत बड़ा हो जाता है, जब उसे लाया गया था उससे वो कई गुना बड़ा हो जाता है। ही हैड इक्वल द अल्सेशन इन हाइट एंड हैड एवन आउट ग्रोन दैम। अब वो जो हमारे अल्सेशन डॉग थे उनके बराबर हो जाता है और फिर वो जो है उनसे बड़ा दिखाई देने लगता है हाइट में। बट वाज जस्ट एज स्वीट, जस्ट एज मिस्चीवियस, जस्ट एज प्लेफुल। हालांकि वो उससे बड़ा हो जाता है लेकिन वो अभी भी इतना ही प्यारा था, इतना ही स्वीट था, इतना ही शरारती था और इतना ही ज़्यादा वो अभी भी प्लेफुल था, खेलता था वो बहुत ज़्यादा। एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ अस ऑल, और वो उसे जो है हम सभी से बड़ा लगाव था, मतलब जितने भी फैमिली मेम्बर थे उनसे बड़ा प्यार करता था वो। अबव ऑल ही लव्ड माई वाइफ, लेकिन हम सभी से ज़्यादा वो मेरी पत्नी को प्यार करता था। एंड शी लव्ड हिम टू, और वो भी उसे बहुत प्यार करती थी। सी हैड चेंज हिज नेम फ्रॉम ब्रूनो
टू बाबा, उसने उसका नाम ब्रूनो से बाबा रख दिया था, उसका नाम बदल दिया था। अ हिंदुस्तानी वर्ड सिग्निफाइंग स्मॉल बॉय, एक हिंदुस्तानी वर्ड से अगर कंपैरिजन करें मतलब उसका अर्थ क्या होता है, एक छोटा लड़का। एंड ही कुड डू अ फ्यू ट्रिक्स टू, और वो कुछ ट्रिक्स भी करता था, जो बाबा था वो कुछ ट्रिक्स भी करता था, जैसे कि एट द कमांड बाबा रेसल और बाबा बॉक्स, ही रेगुलरली टेकल्ड एनीवन हु केम फॉरवर्ड फॉर अ रफ एंड टम्बल। देखिए, जब उसे कहा जाता था, उसे कमांड दी जाती थी कि फाइटिंग करो, तो वो क्या करता था कि उसके सामने कोई भी आता था उसके साथ जो है फाइट करना शुरू कर देता था, उससे ऐसे करने लगता जैसे कि वो उससे लड़ रहा हो। गिव हिम अ स्टिक एंड से बाबा, उसे अगर एक लकड़ी दो और उसे कहो कि बाबा होल्ड गन, कि गन को पकड़ो, एंड ही पॉइंटेड द स्टिक एट यू, तभी वो क्या करता, जो स्टिक थी उसे बिल्कुल ऐसे गन की तरह पकड़ लेता और तुम्हारी तरफ कर देता। आस्क हिम बाबा वेयर इज बेबी, अगर उससे पूछा जाए कि बाबा बेबी कहाँ है, एंड ही इमीडिएटली प्रोड्यूस्ड एंड कार्डल्ड, कार्डल्ड मीन्स होता है झूला देना, तभी वो क्या करता था, कार्डल्ड अफेक्शनली a stump of wood which he had carefully concealed in his straw bed, मतलब वो एक लकड़ी होती थी, उसे वो बड़े प्यार से निकाल कर लाता था, उस लकड़ी को जो उसने छिपाई होती थी। कंसील का मतलब होता है छिपा कर रखना, वो अपने बेड के अंदर उस लकड़ी को छिपा कर रखता था और उसे झूला झुलाने लगता था। अगर उससे कहो कि बेबी कहाँ है तो वो ऐसे करता था। बट बिकॉज ऑफ द टेनेंट्स चिल्ड्रन, लेकिन जो हमारे किराएदार के बच्चे थे उसकी वजह से पुअर ब्रूनो और बाबा, जो ब्रूनो था या बाबा कह सकते हैं, हैड टू बी कीप्ड चेन मोस्ट ऑफ द टाइम, उसे बांध कर रखा जाता था उनकी वजह से। क्यों? क्योंकि वो साइज़ में बहुत बड़ा हो गया था और वो जो किराएदार के बच्चे थे वो बहुत छोटे थे, इसलिए उसे बांध कर रखा जाता था। देन माई सन एंड आई एडवाइज माई वाइफ, फिर मैंने और मेरे बेटे ने मेरी पत्नी को एडवाइस किया, एंड फ्रेंड्स एडवाइज हर टू, और मेरे दोस्तों ने भी उसे एडवाइस किया, टू गिव बाबा टू द जू एट मैसूर, कि बाबा को जू के मैसूर में दे दिया जाए। ही वॉज गेटिंग टू बिग टू कीप एट होम, मतलब उसे घर पर नहीं रखा जा सकता क्योंकि वो साइज में काफ़ी बड़ा हो गया था। आफ्टर सम वीक्स ऑफ सच एडवाइस सी एट लास्ट कंसेंटेड, अब काफ़ी समझाने के बाद, कुछ हफ्तों के बाद उसको समझ में आ गई ये बात। हैस्टिली and before she could change her mind, a letter was written to the crotter of the Jew. crotter means होता है अध्यक्ष। तो तभी जल्दी से मैंने क्या किया, क्योंकि उसने अपना मन बना लिया था, वो एग्री हो गई थी कि कहीं वो अपना मन ना बदल दे, उसका मन बदलने से पहले मैंने ही जल्दी से एक लेटर लिख दिया जो जू का अध्यक्ष था उसे। डिड ही वांट अ टेम बियर फॉर हिज कलेक्शन, और क्या लिखा गया कि क्या तुम्हें एक पालतू भालू चाहिए अपने कलेक्शन के लिए, यानी कि अपने जू में रखने के लिए। ही रिप्लाइड यस, और उसने हाँ में जवाब दिया। द जू सेंट अ केस फ्रॉम मैसूर इन अ लोरी, और जो जू था वहाँ से एक पिंजरा भेजा गया। केस मीन्स होता है पिंजरा और लोरी मीन्स होता है ट्रक। ट्रक से एक पिंजरा भेजा गया। अ डिस्टेंस ऑफ 87 माइल्स, और वहाँ पर दूरी कितनी थी, 87 माइल्स की दूरी से एक पिंजरा भेजा गया और एक ट्रक भेजा गया। एंड बाबा वाज पैक्ड ऑफ, और बाबा को जो है रवाना कर दिया गया। वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली, हम अब उसे बहुत ज़्यादा मिस करते थे। बट इन अ सेंस वी वर रिलीव्ड, लेकिन एक तरफ हमें थोड़ा आराम भी था। माई वाइफ वाज इनकॉन्सोलेबल, लेकिन जो मेरी पत्नी थी उसे समझाना बहुत ही मुश्किल था। सी वेप्ट एंड फ्रेटर्ड, अब वो जो है रोती रहती थी, गुस्सा होती थी। वेप्ट मीन्स रोना, और फ्रेटर्ड मीन्स होता है चिढ़ना या गुस्सा होना। अब वो बहुत गुस्सा होती थी और बहुत रोती भी थी। फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज शी वुड नॉट ईट अ थिंग, और पहले कुछ दिनों तो उसने कुछ खाया भी नहीं। Then she wrote a number of letters to the crotter, और उसने बहुत सारे लेटर्स लिखे अध्यक्ष को। How was बाबा, तो उसमें लिखा उसने कि बाबा कैसा है।
बैक केम द रिप्लाइज, और फिर जवाब आया, वेल अच्छा है, बट फ्रैटिंग, लेकिन वो भी गुस्सा है, चिड़चिड़ा रहता है। ही रिफ्यूज फूड टू, और वो जो है खाना भी नहीं खाता है। तो ये जवाब आता है वहाँ से। आफ्टर दैट, अब इसके बाद क्या होता है, फ्रेंड्स विजिटिंग मैसूर वर बैग्ड टू मेक अ पॉइंट ऑफ गोइंग टू द जू एंड सीइंग हाउ बाबा वाज गेटिंग अलोन। तो कुछ हमारे जो कुछ फ्रेंड्स थे वो मैसूर जाने वाले थे, तो हमने उनसे आग्रह किया कि वो जो है जू में जाएं और देख कर आएँ कि बाबा कैसा है वहाँ पर। दे रिपोर्टेड दैट ही वॉज वेल बट लुक्ड वेरी थिन एंड सैड। अब वो आकर बताते हैं कि वो वहाँ पर अच्छा है, लेकिन कुछ पतला हो गया है और कुछ थोड़ा दुखी सा है। ऑल द कीपर्स एट द जू सेड ही वॉज फ्रेटिंग, और उन्होंने बताया कि जो जू के कीपर्स हैं, रखवाले हैं, वो भी कहते हैं कि ये थोड़ा चिड़चिड़ा रहता है। फॉर 3 months मैनेज टू रेस्ट्रेन माई वाइफ फ्रॉम विजिटिंग मैसूर। अब मैंने 3 महीनों तक तो मतलब किसी तरह से मैनेज किया कि मेरी जो पत्नी है वो मैसूर ना जाए। देन सी सेड वन डे, फिर उसने एक दिन कहा, आई मस्ट सी बाबा, कि मुझे जो है बाबा को देखना पड़ेगा। आइदर यू टेक मी बाई कार और आई विल गो माई सेल्फ बाई बस और ट्रेन। अब उसने एक दिन कहा, या तो तुम मुझे कार से लेकर जाओ या फिर मैं अपने आप ही बस या ट्रेन से चली जाऊंगी। सो आई टुक हर बाई कार, इसलिए मैं उसे कार से लेकर चला गया। फ्रेंड्स हैड कंजक्टेड दैट द बेयर वुड नॉट रिकॉग्नाइज हर। रिकॉग्नाइज मीन्स होता है पहचानना। तो जो फ्रेंड्स थे उनका कहना था, वो ये सोच रहे थे, अनुमान लगा रहे थे कि जो बियर है वो उसे नहीं पहचानेगा, यानी कि मेरी पत्नी को नहीं पहचानेगा। आई हैड थॉट सो टू, और मेरा भी यही सोचना था, मैं भी यही सोच रहा था। बट वाइल सी वॉज येट सेम यार्ड्स फ्रॉम हिज केज, लेकिन जब वो कुछ दूरी पर थी, मतलब केज के पास भी नहीं पहुंची, केज से कुछ दूरी पर थी, बाबा सा हर एंड रिकॉग्नाइज हर, बाबा ने उसे देखा और उसे पहचान लिया। सी हाउल्ड विद हैप्पीनेस, वो जो है आवाज़ें निकालने लगा खुशी से। सी रैन अप टू हिम, और वो भी उसकी तरफ भागी। पैटेड हिम थ्रो द बार्स, अब वो जो सलाखें थी उनके बीच से उसने उसे थपथपाया। एंड ही स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट, और वो खुश होकर अपने सिर के बल खड़ा हो गया। फॉर द नेक्स्ट 3 hours शी वुड नॉट लीव दैट केज, अब 3 घंटों तक मेरी पत्नी ने पिंजरे को नहीं छोड़ा, वो बिल्कुल वहीं पर बैठी रही। शी गेव हिम टी, लेमन, केक्स, आइसक्रीम एंड व्हाट नॉट, मतलब मेरी पत्नी उसे जो है वहाँ पर बैठकर बहुत सारी चीज़ खाने की देती रही, चाय, आइसक्रीम, केक, ये सब, और क्या कुछ नहीं दिया उसने। देन क्लोजिंग टाइम केम एंड वी हैड टू लीव, तभी जो है क्लोजिंग टाइम आ गया, यानी कि जू के बंद होने का समय आ गया और हमें जो है वहाँ से आना था, वहाँ से मतलब उसे जू को छोड़ना था। माई वाइफ क्राइड बिटरली, और मेरी पत्नी जो है बहुत बुरी तरीके से रोने लग जाती है। बाबा क्राइड बिटरली, और जो बाबा होता है वो भी बुरी तरह से रोने लगता है। इवन द हार्डेंड क्रोटर एंड द कीपर, और तो और जो वहाँ का अध्यक्ष था और जो वहाँ पे उनके रखवाले थे, फेल्ट डिप्रेस्ड, वो भी जो है पिघल जाते हैं, यानी कि वो बहुत हार्डन, उन्हें इसलिए बताया गया है क्योंकि वो उन जानवरों के बीच थोड़े सख्त से हो जाते हैं, लेकिन उन दोनों को रोते हुए देखकर वो भी थोड़े डिप्रेस से हो जाते हैं। एज़ फॉर मी, और जहाँ तक कि मेरी बात है, आई हैड रिकाउंसल्ड माई सेल्फ टू व्हाट आई न्यू वॉज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, और जहाँ तक कि मेरी बात है, मुझे तो पहले से ही पता था कि क्या होने वाला है, क्या होगा। ओ प्लीज़ सर, सी आस्क्ड द क्रेटर, उसने जो है उस अध्यक्ष से कहा कि सर प्लीज़, मे आई हैव माई बाबा बैक, कि क्या मैं अपने बाबा को वापस ले जा सकती हूँ। हेजिटेटिंगली ही आंसर्ड, थोड़ा हिचकिचाते हुए उसने जवाब दिया, मैडम ही बिलोंग्स टू द जू एंड इज़ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नाउ, वो कहते हैं कि अब ये जू का हो गया है और ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। आई कैन नॉट गिव अवे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, और मैं गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को नहीं दे सकता हूँ। बट इफ़ माई बॉस द सुपरिटेंडेंट बेंगलोर एग्री, सर्टेनली यू मे हैव हिम बैक, वो कहते हैं कि अगर मेरे बॉस जो सुपरिटेंडेंट हैं, अगर वो
एग्री हो जाएं, जो बेंगलोर में हैं, अगर वो एग्री हो जाते हैं तो मैं इसे तुम्हें वापस दे सकता हूँ। देयर फॉलोड द रिटर्न जर्नी टू बेंगलोर एंड अ विजिट टू द सुपरिटेंडेंट्स बेंगलोर। अब क्या होता है कि जर्नी कहाँ, मतलब यात्रा कहाँ पर पहुँच जाती है, और बेंगलोर के तरफ हम चल देते हैं और जाकर जो है सुपरिटेंडेंट से मिलते हैं, उसके बेंगलोर पर जाते हैं। अ टीयरफुल प्लेटिंग बाबा एंड आई आर बोथ फ्रेटिंग फॉर ईच अदर। वो बहुत मतलब रोते हुए अपील करती है और कहती है कि मैं और बाबा जो हैं एक दूसरे के बिना उदास रहते हैं। विल यू प्लीज़ गिव हिम बैक टू मी। तो वो कहते हैं कि क्या, पूछती है उससे कि क्या तुम मुझे उसे वापस दे दोगे। ही वॉज अ काइंड हार्टेड मैन एंड कॉन्सेंटेड नॉट ओनली दैट बट ही रोट अ लेटर टू द क्रोटर टेलिंग। अब वो जो है बहुत ही दयालु आदमी था, उसने क्या किया, वो एग्री हो गया और उसने मतलब एग्री ही नहीं हुआ बल्कि उसने एक पत्र भी लिखा उस अध्यक्ष को। देखिए क्या लिखा वहाँ पर, टू लैंड अस अ केस फॉर ट्रांसपोर्टिंग द बियर टू बेंगलोर। तो उसने लिखा कि हमें जो एक केस भी प्रोवाइड किया जाए ट्रांसपोर्ट के लिए, बेंगलोर जाने के लिए। बैक वी वेंट टू मैसूर अगेन, हम फिर से मैसूर गए। आर्म्ड विद द सुपरिटेंडेंट लेटर्स, और हमने जो है वो हमारे साथ मतलब अपने उस लेटर को भी अपने साथ लेकर गए। बाबा वाज ड्रिवन इनटू अ स्मॉल केस एंड होस्टेड ऑन द टॉप ऑफ द कार। अब उसे जो है एक छोटे से केज में रख लिया गया और उसे जो है कार के ऊपर सेट कर दिया गया। द केज वाज टाइट सिक्योरली, और जो केज है उसे बहुत मतलब अच्छे तरीके से बांधा गया, सिक्योरली बांधा गया। एंड अ स्लो एंड केयरफुल रिटर्न जर्नी टू बेंगलोर एंड अकम्प्लिश्ड। अब जो है बहुत धीरे धीरे और बहुत केयरफुल्ली जो है हमने यात्रा की बेंगलोर जाने के लिए, और वो किसी तरह से पूरी हो जाती है। वंस होम a squad of coolies were engaged for special work in our compound। अब जो है घर पर पहुंचने पर, स्क्वाड मीन्स होता है दल, तो जो कुली थे उनके दल को काम दे दिया गया, एंगेज कर दिया गया उन्हें एक स्पेशल वर्क करने के लिए जो हमारे कंपाउंड में उन्हें करना था। एन आइसलैंड वाज मेड फॉर बाबा, और वो काम क्या था, एक आइसलैंड बनाना था बाबा के लिए। इट वाज 20 फीट लॉन्ग, वो कितना लंबा था, 20 फीट लॉन्ग था। एंड 15 फीट वाइड, और 15 फीट चौड़ा था। एंड वाज सराउंडेड बाई अ ड्राई पिट, पिट मीन्स होता है गड्ढा, और उसे क्या करना था, उसके चारों तरफ एक सूखा गड्ढा बनाना था। ड्राई मीन्स होता है सूखा, और मोट, उसे हम मोट भी कह सकते हैं, एक खाई बनानी थी। 6 फीट वाइड एंड 7 फीट डीप, कितनी, वो 6 फीट चौड़ी थी और 7 फीट गहरी थी। अ वुडन बॉक्स दैट वंस हाउस्ड फॉल्स वाज ब्रॉट एंड पुट ऑन द आइसलैंड फॉर बाबा टू स्लीप इन एट नाइट। तो वहाँ पर एक वुडन बॉक्स भी रखा गया जो कभी क्या किस लिए यूज़ होता था, जो मुर्गियाँ थी, जो घर में पाली गई मुर्गियाँ थी उन्हें रखने के लिए यूज़ होता था। तो वो वुडन बॉक्स भी लाया गया और आइसलैंड में रखा गया बाबा के लिए, जिससे कि वो रात को वहाँ पर सो सके। स्ट्रो वाज प्लेस्ड, स्ट्रो मीन्स घास फूस, सूखी घास वहाँ पर रख दी गई। इनसाइड टू कीप हिम वार्म, उसके अंदर, उस बॉक्स के अंदर जो स्ट्रॉ थी वो भी रखी गई जिससे कि वो गर्म रह सके। एंड हिज बेबी एंड गेनरेल्ड स्टम्प along with his gun, the piece of bamboo, both of which had been sentimentally preserved since he had been sent away to the zoo। तो मतलब ये चीज़ें जो हैं क्या क्या कि वो जो स्टम्प था, लकड़ी का एक टुकड़ा था जिसे वो गन के रूप में यूज़ करता था, और जैसे एज अ बेबी उसे यूज़ करता था, तो वो सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही भावनात्मक तरीके से बचा कर रखी गई थी। कब, जब उसे जू में भेज दिया गया था, तो ये सारी चीज़ें जो हैं बचा कर रखी गई। और अब वो जो है वर पुट बैक फॉर हिम टू प्ले विद, और वो वापस उस बॉक्स के आसपास रख दी गई जिससे कि वो उससे खेल सके। इन अ फ्यू डेज द कुलीज होस्टेड द केज ऑन टू द आइसलैंड एंड बाबा वाज रिलीज्ड। अब कुछ दिनों के बाद, मतलब ये सारा काम पूरा हो जाता है और जो कुली होते हैं वो उसका केज जो है वहाँ पर
रख देते हैं उस आइसलैंड के ऊपर, और जो बाबा है उसे छोड़ दिया जाता है। ही वॉज डिलाइटेड, वो बहुत खुश था। स्टैंडिंग ऑन हिज हाइंड लेग मीन्स पिछले पैर, और वो अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो जाता है। ही पॉइंटेड हिज गन, अपनी जो उसकी गन थी उसे पॉइंट करता है, यानी कि दूसरों की तरफ दिखाता है। एंड कार्डल हिज बेबी, और अपने बेबी को, जो वो स्टम्प था, लकड़ी का एक टुकड़ा था, उसे झूला झूलाता है। माई वाइफ स्पेंट आवर्स सिटिंग ऑन चेयर देयर वाइल ही सैट ऑन हर लैप। अब मेरी जो वाइफ थी वो घंटों वहाँ पर उसके पास बैठती थी, चेयर के ऊपर वहाँ पर बिताती थी, और वो जो ब्रूनो था, या जिसे बाबा हम कह सकते हैं, वो उसकी गोद में बैठ जाता था सिर रख कर। ही वॉज 15 months ओल्ड एंड प्रीटी हैवी टू, वो 15 महीनों का था, बहुत सुंदर था और काफ़ी भारी भरकम भी हो गया था, मोटा ताजा वो हो गया था। द वे माई वाइफ रीच द आइसलैंड एंड लीव इट इज़ इंटरेस्टिंग। अब बताया जा रहा है कि जिस तरह से मेरी पत्नी उस आइसलैंड में पहुंचती थी और वहां से आती थी, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग था, बहुत ही रोचक था। कैसे? आई हैव टाइड अ रोप टू द ओवरहैंगिंग ब्रांच ऑफ अ मैंगो ट्री विद अ लूप एट इट्स एंड। तो मैंने क्या किया, मैंने एक आम के पेड़ पर एक रस्सी बांधकर लटका दी, ठीक है, जिसका जो लास्ट था, एंड था, उसके ऊपर एक लूप मीन्स होता है फंदा बनाना, कि मैंने उसके ऊपर एक फंदा बना दिया था। पुटिंग 1 foot ऑन इन द लूप, वो क्या करती, अपने एक पैर को उस फंदे में रखती। सी किक ऑफ विद द अदर, अब दूसरे पैर से वो किक करती ऊपर की तरफ। टू ब्रिज द 6 foot गैप दैट कॉन्स्टिट्यूट्स द वाइड ऑफ द सराउंडिंग पिट। तो देखिए, मतलब उसका जाने का तरीका कैसा था। अब वो दूसरे पैर से झटका मारती और इस तरह से वो 6 फुट की जो दूरी थी उसको तय कर लेती थी, ठीक है, क्योंकि बताया गया कि वो 6 फुट की दूरी थी जहाँ पर उसका जो आइलैंड बनाया गया था उसमें उसे रखा गया था। तो वो क्या करती थी, एक बार फिर से समझ लीजिए। तो राइटर ने क्या किया, एक आम के पेड़ पर एक रस्सी बांध के लटका दी और उसके एंड पर एक फंदा बना दिया, और वो क्या करती थी, फंदे में अपना पैर रखती थी और दूसरे पैर से झटका मारती थी, और वो इस तरह से वो 6 फुट की दूरी को तय कर लेती थी जो वहाँ पर वो खाई बनाई गई थी। द रिटर्न जर्नी इज मेड द सेम वे, अब वो जो है वापसी भी उसकी ऐसी होती थी, जिस तरह से वो जाती थी उसी तरह से वापस आती थी। बट हु कैन से नाउ दैट द स्लॉथ बेयर हैज़ नो सेंस ऑफ अफेक्शन, लेकिन अब कौन कह सकता है ये बात, कौन सी बात, कि जो एक स्लॉथ बेयर होता है उसमें समझ नहीं होती है, यानी कि वो लगाव को नहीं समझता है, वो दूसरों से लगाव नहीं करता है। नो मेमोरी, और उसके अंदर यादें भी नहीं होती है, उसमें ये गुण नहीं होता है। एंड नो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि और कोई ये भी नहीं कह सकता कि उसमें व्यक्तियों जैसे गुण नहीं होते हैं। मतलब इस स्टोरी को जानकर हमें पता चलता है कि एक स्लॉथ बेयर जो होता है उसके अंदर अफेक्शन भी होता है, उसके अंदर मेमोरी भी होती है, और उसके अंदर व्यक्तियों जैसे गुण भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने स्टोरी के माध्यम से जानी कि किस तरह से एक एनिमल और एक इंसान के बीच प्यार हो सकता है और कितनी अच्छी बाउंडिंग उनके बीच हो सकती है। इसीलिए चैप्टर का नाम क्या रखा गया है, बॉन्ड ऑफ लव रखा गया है, जो बहुत ही सुटेबल टाइटल है स्टोरी का। मुझे तो स्टोरी बहुत अच्छी लगी है, आपको कैसी लगी एक लाइक करके ज़रूर बताएं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी ही कुछ और वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।